अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए। इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि आईआईटी बनना था, अब बन रहा है एसआईटी। देखिए, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जिनकी याद में यह मंदिर बनाए गए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की सारे ओर से श्रद्धालुओं ने इस राम मंदिर बनाने के लिए अपने कमाई की पैसे, मेहनत की कमाई सारे इसमें दान किए हैं। और आज जब सुनने को मिल रहे हैं कि यहाँ भी घोटाला हो चुके हैं, तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए और इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। आगे हम देखेंगे सरकार की कथनी और करनी में अंतर है या दम है। G7 সম্মেলনে আজকে ফ্রান্সের देखिए, फ्रांस के साथ हमारा जो रिश्ता ना सदियों पुराना रिश्ता है। जैक्वेस चिराग साहब भी एक बार प्रेसिडेंट के पद रहते हुए, कभी प्राइम मिनिस्टर के पद संभालते हुए हमारा देश की अतिथि बने, हम मेजबानी किए थे। अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए। इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि आईआईटी बनना था, अब बन रहा है एसआईटी। देखिए, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जिनकी याद में यह मंदिर बनाए गए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की सारे ओर से श्रद्धालुओं ने इस राम मंदिर बनाने के लिए अपने कमाई की पैसे, मेहनत की कमाई सारे इसमें दान किए हैं।
और आज जब सुनने को मिल रहे हैं कि यहाँ भी घोटाला हो चुके हैं, तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए और इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। आगे हम देखेंगे सरकार की कथनी और करनी में अंतर है या दम है। G7 सम्मेलन है आज के फ्रांस से। देखिए, फ्रांस के साथ हमारा जो रिश्ता ना सदियों पुराना रिश्ता है। जैक्वेस चिराग साहब भी एक बार प्रेसिडेंट के पद रहते हुए, कभी प्राइम मिनिस्टर के पद संभालते हुए हमारा देश की अतिथि बने, हम मेजबानी किए थे। अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए। इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है कि आईआईटी बनना था, अब बन रहा है एसआईटी। देखिए, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जिनकी याद में यह मंदिर बनाए गए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की सारे ओर से श्रद्धालुओं ने इस राम मंदिर बनाने के लिए अपने कमाई की पैसे, मेहनत की कमाई सारे इसमें दान किए हैं। और आज जब सुनने को मिल रहे हैं कि यहाँ भी घोटाला हो चुके हैं, तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए और इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। आगे हम देखेंगे सरकार की कथनी और करनी में अंतर है या दम है। G7 सम्मेलन है आज के फ्रांस से। देखिए, फ्रांस के साथ हमारा जो रिश्ता ना सदियों पुराना रिश्ता है। जैक्वेस चिराग साहब भी एक बार प्रेसिडेंट के पद रहते हुए, कभी प्राइम मिनिस्टर के पद संभालते हुए हमारा देश की अतिथि बने, हम मेजबानी किए थे।